या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी जय। जैसा कि हमने बोला हर रोज़ एक कहानी लेके आएंगे, तो आज हम कहानी का शीर्षक है कि जो भी हमें कंट्रोल करना है, जो भी हमें नियंत्रण करना है, वो हमें बचपन से ही करना है। अगर हम बचपन से कर पाए तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है जो मैंने सुनी, अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। कि जो कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं उनसे सर जी ने बोला कि हम तुम्हें 4 चॉकलेट देंगे अगर तुमने ये परीक्षा के बाद खाए। सबको एक एक दी, लेकिन 4 उसको मिलेंगी जो परीक्षा के बाद खाएगा। तो किसी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर में खा लेंगे। उसका मन नहीं माना, उसने खा लिया। फिर उसको लगा, दूसरे को लगा कि शायद मेरा मन नहीं मान रहा, मैं भी खा लेता हूँ। उसने भी खा ली। ऐसे करते करते सारे जो छात्र थे सबने खा ली। उसमें से एक ऐसा था जिसने पूरा संयम में अपना एग्ज़ाम फिनिश किया, फिर वो चॉकलेट उठाई। इसका जो अर्थ निकलता है, इसके बाद जब वो चले गए पढ़ के अपनी अपनी जगह चले गए, बड़े हो गए, फिर जो क्लास के टीचर थे उनकी बेटी आई उसी क्लास में। तो उसने जब पता किया कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया था, तो उसने जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया। तो पिताजी बोले कि ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको पता करो इस टाइम वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। उस लड़की ने सबका पता करने के बाद पिताजी के पास आई। तब उसने सबका बताया। बोले कि जो खाने पे नियंत्रण कर गए, जो एक बच्चा बचा था, आज वो सबसे हाई पोस्ट पे है और स्वस्थ भी है, बिजनेस भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा चल रहा है। और जिन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाया था, वो कोई शरीर से परेशान है, शरीर में रोग लग गए, कोई अपने बिजनेस से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है। तब उनके पिताजी ने बोला कि यही रीज़न होता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसको सबसे पहले नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। किस चीज़ में नियंत्रण करोगे? छोटी छोटी बातों में अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, हम अपने आप में काबू कर लेते हैं। नियंत्रण का मतलब काबू करना। जब हम वो चीज़ें काबू कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छी हो जाती है और हमें ये समझ आ जाती है कि कहाँ हमें कंट्रोल करना है, कहाँ हमें किस चीज़ का यूज़ करना है। अगर ये चीज़ें हम बचपन से बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो पूरी ज़िंदगी बच्चे फिर नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। तो एक चॉकलेट के ज़रिए से ये चीज़ हमें समझ आई है कि जब भी हम कुछ भी समझाते हैं तो हमें बचपन से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम बचपन में समझ गए तो आगे चल के इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। भविष्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन एक जीवन जीने की शैली अपने आप से निकाल लेते हैं। नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, उसको पता है कब हमें क्या करना है। लेकिन जो नियंत्रण नहीं कर पाए उनको नहीं पता होता, उनका तो सिर्फ जो मन किया वो कर दिया। उन्हें सोचना नहीं है आगे पीछे क्या होना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हमें आगे करना क्या है, और ये सोचने के लिए हमें स्टार्टिंग से ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। माता पिता, गुरुजन, स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो टीचर की ड्यूटी है कि उसको माता पिता तक ले जाए कि इसमें ये है प्रॉब्लम, इसको ये समझाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है, और हम लापरवाही करते हैं तो बच्चे का भविष्य ही डाउन होता है। क्योंकि आज का कर्म भविष्य बनाता है, वर्तमान ही हमारा भविष्य है।
जैसा हम वर्तमान में करते हैं वही चीज़ हमें भविष्य में मिलती है। तो बहुत सोच समझ के करने वाला काम जो है वो वर्तमान में ही है। जितना हम सोचेंगे समझेंगे फिर करेंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट भविष्य में मिलने वाला है। तो जितना भी करना है अच्छा आज से ही शुरुआत करो। इसके लिए ये ना सोचें कि हम कल से करेंगे। अच्छे काम के लिए कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आज से शुरुआत करो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर कुछ लेके आएंगे। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। आहों में असर रखना, गलियों में नजर रखना, आहों में असर रखना, गलियों में नजर रखना। वो आएगा एक दिन तो इस बात को की भी खबर रखना। वो आएगा एक दिन तो इस पर भी खबर रखना। राधे राधे। जय माता दी। जय